अद्भुत दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। और सचमुच कितना ही अद्भुत है, कितना ही सुंदर है ये बात कि जब हम परमेश्वर की आराधना करने इकट्ठे होते हैं तब हम अकेले नहीं होते, तब परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारे मध्य में है, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है और इससे खूबसूरत बात मेरे और आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। यीशु मसीह हमारे मध्य में है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इस बात को अपने जीवन में कह सकते हैं कि यीशु मसीह स्वयं हमारी इस आराधना का हिस्सा है? यीशु मसीह स्वयं आज इस आराधना में है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ आज कि आज वचन मैं नहीं दूंगी, आज वचन मेरे द्वारा नहीं बोला जाएगा। आपको मालूम, आज जब मैं इस वचन की तैयारी कर रही थी तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला और मैंने पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दिया है। आपसे जो भी बात करेंगे वो पवित्र आत्मा आपसे करेंगे। आमीन, आमीन। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा स्वयं आपसे बात करने पर है तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं तब वो अद्भुत होता है। अभी हमने सुना, हमने इस गीत को गाया कि मेरे लिए वो मरा, मेरे लिए वो गड़ा। सचमुच यीशु मसीह हमारे लिए मरे, हमारे लिए गाड़े गए और हमारे लिए ही जी उठे। हालेलुया। इससे सुंदर बात कोई नहीं है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दिया है। पता नहीं हम कौन कौन सी बातों में पाए जाते थे, पता नहीं कहाँ अपने समयों को बिता रहे थे। जब परेशानियाँ आती थी हम टूट जाते थे, हम डिप्रेशन में आ जाते थे और बहुत सी बातों में गिर जाते थे। पर पता है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने यीशु मसीह को हमारे जीवनों में दिया कि जब अब कोई परेशानी आती है हमें मालूम होता है कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में से सीखेंगे। मैं पढ़ूंगी आपके लिए मत्ती उसका 8 अध्याय और उसकी 18 to 22 वर्स, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया। प्रियो, हम यहाँ पर दो व्यक्तियों का वर्णन पाते हैं और दोनों के भीतर बस एक ही चाह है। यहाँ जब हम टॉपिक पढ़ते हैं लिखा हुआ है ऊपर, यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। दोनों ही आए थे परमेश्वर से, यीशु मसीह से ये कहने कि हम तेरा शिष्य बनना चाहते हैं ना, हम तेरे डिसाइपल बनना चाहते हैं, हम तेरे चेले बनना चाहते हैं। पर पता है, एक खूबसूरत बात लिखी है। मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मैं सोचने लगी कि यीशु मसीह, एक शास्त्री ने आपसे आकर कहा कि हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तो आपने उससे कहा 20वें वर्स में कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। मैं पूछने लगी यीशु मसीह से, मैंने कहा, यीशु मसीह आपने ऐसा क्यों कहा? वो तो आपके पीछे पीछे जाना चाहता था, जहाँ कहीं आप जाते वहाँ वो जाना चाहता था, पर आपने उसको ऐसी बात कह दी कि लोमड़ियों के भट्ट के लिए और आकाश के पक्षियों के लिए बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। पता है, यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, मैं मनों को जानने वाला ईश्वर हूँ। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह से हम चाहे कितनी बार भी ये बात क्यों ना कह दें कि यीशु मसीह, मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूँ, चाहे हम कितना प्रचार क्यों ना कर दें कि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ। पता है, जब तक आपके भीतर, आपके मन में, क्योंकि यीशु मसीह हैं जो आपके मन को जानते हैं और कोई नहीं जानता। मनुष्य आपके बाहरी रूप को देखते हैं, पर यीशु मसीह आपके मन को देखते हैं। कोई भी बात ऐसी है नहीं
जो परमेश्वर से, जो यीशु मसीह से, जो पवित्र आत्मा से छुपी हुई हो। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। शास्त्री ने जब ये पूछा, पता उसके पीछे यीशु मसीह ने बताया, यीशु मसीह ने कहा, पता उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो यीशु मसीह के साथ होले और यीशु मसीह के लिए कार्य करे और यीशु मसीह के साथ उस दुख को भी उठाए। पता उसे क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी? उसे पावर अट्रैक्ट कर रही थी। उसे लग रहा था कि यीशु मसीह जहाँ जाता है बड़े अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालता है, बड़े अधिकार के साथ लोगों को चंगा करता है, बहुत ही अधिकार के साथ प्रचार करता है। एक और बात है जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी, पता है क्या? उसे ये लग रहा था कि यीशु मसीह तो गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर प्रचार कर रहे हैं और शायद उसने सोचा होगा कि अगर मैं भी चेला बन जाऊंगा तो मैं भी शहर शहर जाऊंगा, मुझे भी मौका मिल जाएगा घूमने का, मुझे भी मौका मिल जाएगा कि मैं उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को प्राप्त कर लूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, कई बार जब हम यीशु मसीह के साथ चलने की इच्छा प्रकट करते हैं, हमारी जो सोच होती है, हमारी जो इंटेंशन होती है वो क्लियर नहीं होती, वो प्योर नहीं होती, वो होली नहीं होती। कई बार हम ग्रीडी हो जाते हैं ना, जब हम संसार में भी, जब हम दासों को फॉलो करना आरंभ करते हैं, हम दासों के साथ जुड़ना आरंभ करते हैं। आपको मालूम, हमारी जो इंटेंशन होती है वो ये नहीं होती कि हम यीशु मसीह के बारे में जानें, इंटेंशन ये नहीं होती कि हम यीशु मसीह की तरह बने या हम यीशु मसीह के साथ चलें। पता है इंटेंशन क्या होती है? हमारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़, बड़े बड़े चर्च से, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ लोगों से मैं जानती हूँ परमेश्वर बात करेंगे और सिखाएंगे। कुछ लोगों की इंटेंशन ये होती है, भले वो मुंह से डिक्लेयर ना करें, पता उनकी इंटेंशन यही होती है कि उन्हें अधिकार प्राप्त होगा, वो फेमस हो जाएंगे, वो जगह जगह जाएंगे। और पता है यीशु मसीह हमारे मनों को जानने वाले हैं। वो ऐसे किसी भी लोगों को हमारे लिए ओपन नहीं करते, कभी भी वो ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देते जो सिर्फ खुद का प्रचार करते हैं, जो ऑल्टर पे खड़े होकर भी सिर्फ अपनी वाहवाही करते हैं, या फिर जिनके मनों में सिर्फ एक ही बात है कि हम उस अधिकार को प्राप्त कर लें। पता है शास्त्री से जब कहा, जब शास्त्री ने यीशु मसीह से कहा कि मुझे तेरा चेला होना है, उसने डायरेक्टली नहीं कहा कि मुझे तेरा चेला होना है। उसने पता है क्या कहा? कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा। और जब हम मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 29th वर्स पढ़ते हैं, 28 और 29, मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 28 और 29 वर्स, यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया। पता है शास्त्री को ये बात मालूम पड़ गई थी कि जो यीशु मसीह वो बहुत अधिकार वाला मनुष्य है, उसके पास सारे अधिकार हैं, और कहीं इसलिए ही वो चेला बनने के लिए आया। इसलिए उसने कहा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा। पर यीशु मसीह ने साफ उससे कह दिया कि मेरे लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। अर्थात यीशु मसीह उसे बता रहे थे कि जिस राह पर मैं हूँ वो आसान नहीं है, वो कठिन है। और प्रियो, यीशु मसीह आज आपसे भी बताना चाहते हैं, जिनके भी मनों में ये इच्छा है कि हम यीशु मसीह के शिष्य बने, हम उसके चेले बने, हम उससे सीखें। प्रभु आपसे कहना मांगते हैं कि ये राह आसान नहीं है। कभी ये सोचकर मत आइएगा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए कि मुझे कुछ प्राप्त होगा। संसारिक रीति पर, आत्मिक रीति पर आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे यीशु मसीह से, जब आपकी इंटेंशन प्योर होगी। पर अगर आप संसारिक रीति पर उससे कुछ प्राप्त करने आएंगे और तब उससे कहेंगे कि मैं चेला बन जाऊँ, मैं बड़ी बड़ी चीज़ें करूँ, पता है कभी ऐसा नहीं होगा। आपकी इंटेंशन प्योर होना बहुत ज़रूरी है। शास्त्री जानता था कि उसके पास अधिकार है, और शायद यही बात उसे इन्फ्लुएंस कर गई। वो ये देखकर नहीं आया था कि यीशु मसीह हमारे लिए जान देगा, वो ये देखकर नहीं आया था कि यीशु मसीह ही है जो उद्धार प्राप्त करेगा, जो हमारे लिए उद्धार को देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, लिखा है, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया। एक जन से यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मना कर रहे हैं एक्चुअली में उसे इनडायरेक्टली, क्योंकि वो जानते थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। पर एक व्यक्ति से जो ये कह रहा है कि मैं अपनी संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कराऊं, पता है यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया, हालेलुया। पता है क्यों कहा यीशु मसीह ने उससे कि तू मेरे पीछे हो ले? क्योंकि यीशु मसीह ने देख लिया था उसके भीतर
कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। हालेलुया। उसके भीतर किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, उसकी इंटेंशंस क्लियर है। वो इस संसार में रहते हुए जानता है कि उसे अपने पापा की जिम्मेदारी, अपने पिता की जिम्मेदारी पूरी करनी है। प्रियो, प्रभु आज ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप ये ना सोचें कि आप कुछ भी नहीं करेंगे संसारिक रीति पर, आप एक जगह बैठे रहेंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। जब तक आप अपने उस परिवार की चिंता करना आरंभ नहीं करते जो आपको दिया गया है, जब तक आप उसके प्रति ईमानदार नहीं हैं, जब तक आपको जो काम दिए गए हैं, चाहे चर्च में चाहे कहीं पर भी, अगर आप उन कामों के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो यीशु मसीह कभी भी आपको अपने काम नहीं देंगे। आप सोचिए, जब आप संसार में रहते हो, संसारिक चीज़ों के प्रति, संसार के कामों के प्रति जो परमेश्वर ने ही इनडायरेक्टली आपको दिए हैं करने के लिए, आप उनके प्रति ईमानदार नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपको उन आत्मिक कामों को देगा क्या? कभी, चाहे आप कितना भी समय बिता लीजिए फिर उसके साथ, पता है कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी आपके ऊपर, आप कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। कोई कहेगा भी तब भी आप नहीं कर पाएंगे, और उसका रीज़न सिर्फ एक होगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत बात है, पता है यीशु मसीह ने उस चेले के भीतर देख लिया था कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि तभी वो कह रहा था कि मुझे अपने काम को कर देने दे, मुझे अपने पिता को गाड़ लेने दे। पर पता है, जब आप यीशु मसीह के सामने इस इंटेंशन को लेकर जाएंगे कि प्रभु मुझे तेरा चेला बनना है, और आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, तब यीशु मसीह कहेंगे कि तू मेरे पास आ जा और सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को अपने आप को पूरी रीति से सौंप देंगे, जब आप बिना किसी लालच के उसके पास आएंगे, तब वो आपको भर देगा, वो आपको भर देगा। यीशु मसीह का चेला बनने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी आवाज़ को सुने, ज़रूरी है कि आप हम्बल हो जाएं, ज़रूरी है कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं आप उसके प्रति ईमानदार हो जाएं। मैं एक और जगह से आपके लिए पढ़ूंगी, मरकुस उसका 8 अध्याय उसकी 34 वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप का इनकार कर ही नहीं पा रहे हैं आज। उनका जो मैं है वो हर एक बात में दिख जाता है, हर एक चीज़ में, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करें, चाहे वो परमेश्वर की आराधना भी क्यों ना कर रहे हों, उनका जो मैं है वो हर जगह दिखता है कि मैं हूँ सब कुछ, मुझे परमेश्वर ने ऊंची अथॉरिटीज़ पे रखा है, ऊंचे स्थानों पर रखा है। और वो ये भूल जाते हैं कि सब कुछ यीशु मसीह ने उन्हें दिया है। और यीशु मसीह चाहें तो आपसे सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, उन्हें माइक्रो सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, उन्हें वो सारी बरकतें छीन लेने के लिए, आपसे सारी अथॉरिटी छीन लेने के लिए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, अगर आप चाहते हैं सचमुच कि आप उसकी सेवा करें, आप उसकी आराधना करें, आप उसके चेले बने, आप उसके लिए इस्तेमाल करे जाएं, तो हर एक प्रकार के लोभ को छोड़ दें, हर एक प्रकार की उन बातों को जो आपको अट्रैक्ट करती है ना, आपको लगता है कि शायद बहुत आसान है सब कुछ करना, पता है आसान नहीं है। अगर आपकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है तो पता है आप बार बार हर्ट होंगे। जब आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते ही नहीं है, और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं तो अथॉरिटी भी नहीं मिलती, और जब अथॉरिटी नहीं मिलेगी आपको चोट पहुँचेगी। और चोट पता है क्यों पहुँचेगी? क्योंकि आपने यीशु मसीह का चुनाव अथॉरिटी प्राप्त करने के लिए करा है। पता है कैसी अथॉरिटी? आत्मिक अथॉरिटी नहीं, संसार पर अथॉरिटी, लोगों पर अथॉरिटी। जीसस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये लोग मेरे हैं, ये मेरे लोग हैं, इन पे मेरा अधिकार है ना? जो बहुत सालों से किसी चर्च में जा रहे हैं, किसी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, किसी स्थान पर हैं, पता है उनके मन में एक बात आ जाती है कि अरे मैं इतने सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं इतने सालों से आ रही हूँ, तो मैं ही हर चीज़ करूँगी या मैं ही हर चीज़ करूँगा। पर प्रियो, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आपको अपने मैं को सबसे पहले हटा देना है। मैं एक खूबसूरत बात आपको बताने पर हूँ। आप हमारी पूरी टीम को जानते हैं, आपने सबको देखा है। पता है ये
कोई बहुत प्राउड की बात नहीं है हमारे लिए, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको एनकरेज करने के लिए, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी के भीतर ये नहीं है कि जब हम खड़े हुए तो मैं दिखूं। पता है हमारे भीतर क्या है? जब हम खड़े हुए तो यीशु मसीह दिखें। सर्वप्रथम यीशु मसीह दिखे, फिर मिनिस्ट्री दिखे, फिर प्रभु के दास दिखे, और फिर अगर फिर भी कुछ बच जाए तो हम दिखें। हालेलुया। मैंने आज तक अपनी टीम में किसी के भी मुँह से ये कहते हुए नहीं सुना कि नहीं मैं करूँगा, नहीं मुझे दो किसी और से छीन कर। कामों के लिए हम रेडी होते हैं, पर मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना है कि नहीं उसको क्यों दे देते हो, हर बार उसको ही क्यों दे देते हो, मुझे दो। कई बार लोग सोचते हैं, वो इस मेंटालिटी से आते हैं कि अरे हम ज़्यादा दान दे रहे हैं, अरे हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं तो हमें ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी। पता है ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह आपके मनों को जानते हैं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहती हूँ, मैं किसी भी योग्य नहीं थी, किसी भी योग्य नहीं, कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं जानती थी। पर पता है परमेश्वर से या परमेश्वर के लोगों से कभी मैंने नहीं कहा कि मुझे अथॉरिटी दो, मुझे ये बनाओ वो बनाओ कुछ बनाओ, कभी नहीं मैंने कहा। कितने लोग मुझसे कहते थे कि तुम क्यों नहीं बनती हो प्रेसिडेंट, क्यों नहीं बनती हो वाइस प्रेसिडेंट। बस मेरे मन में एक डिज़ायर थी, मुझे प्रभु को सर्व करना है। पर परमेश्वर की जब इच्छा हुई, परमेश्वर ने स्वयं दे दिया। अगर मैं इस मिनिस्ट्री की बात करूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज हमें 6-7 साल हो गए इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए। मैं जानती भी नहीं थी कि कौन है भैया, कौन है। कोई ऐसा परिवार भी रहता है मिशन में है ये मिनिस्ट्री। मैं इस मिशन में मुश्किल से आज भी 15 या 20 फैमिलीज़ को जानती होंगी, ये भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन पता है परमेश्वर यहाँ पे सिर्फ प्रार्थना सभा में लेकर आए। उसके बाद परमेश्वर ने, क्योंकि मेरे मन में कभी ये इच्छा नहीं थी कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, सिर्फ एक ही इच्छा होती थी कि जाऊं वचन सुनूं। क्योंकि मैं जब जब यहाँ आती थी मुझे जॉय मिलता था। मैं कितनी भी परेशानियों को लेकर आती थी, मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती थी, आंसुओं के साथ आती थी और हंसते हुए जाती थी। हालेलुया। प्रियो, अगर आप चेला बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रभु यूज़ करें, प्रभु से एक प्रार्थना करना आरंभ करें कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा। मेरे मन में सिर्फ एक ही डिज़ायर है कि मैं तुझे प्रेस करूं। जब मैं खड़ा हूं तो मैं नहीं, तू दिखे। हम में से, हमारी पूरी टीम में से किसी के अंदर ये डिज़ायर नहीं पाई गई कभी भी। कभी हम नहीं लड़े एक दूसरे से इस बात के लिए। हमें पता था कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, सबको परमेश्वर ने अलग अलग कॉलिंग्स दी हैं और परमेश्वर जैसा चाहेंगे वैसा इस्तेमाल करेंगे। कई बार ऐसा हुआ भी कि जो लोग कभी नहीं आते थे, वो जब कोई प्रोग्राम होता था तब आ जाते थे। तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों ने मन में ये बात डाली कि अब ये आ गए हैं तो अब यही खड़े होंगे, है ना, यही करेंगे सब कुछ। कई बार फैमिली की तरफ से ही प्रेशर आता है ना। बहुत से लोग जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होते वो इन बातों को बोल देते हैं कि अब तुम क्या करोगे, है ना। पर पता है मेरे मन में जब जब लोगों ने ये बात कही, मैं हर बार परमेश्वर से और उन लोगों से यही कहती थी कि जब परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहेंगे तब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब आप यीशु मसीह के चेले बन जाएंगे, जब यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करना चाहेंगे, तब कोई आपको नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन मेरा विरोध कर रहा है, कौन मुझे बैकस्लाइडिंग के लिए पीछे, कौन मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। कितने लोग पाए जाते हैं, भीड़ की भीड़ क्यों ना हो। जब आप यीशु मसीह के साथ ईमानदार होंगे, जब आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे, तब यीशु मसीह आपको उस भीड़ में से उठाकर इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और स्थान से आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, लूका उसका 14 अध्याय और उसकी 33 वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रियो, एक बड़ी कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी यीशु मसीह के चेले होने के लिए। हो सकता है बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे सेवकाई करेंगे, हम कैसे इस्तेमाल करे जाएंगे। पता है ज़रूरी नहीं है आपके पास प्लेटफॉर्म हो तो ही आप इस्तेमाल करे जाएंगे, ज़रूरी नहीं है आपके पास ये माइक हो तो आप इस्तेमाल करे जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपका अथॉरिटी हो तो ही आप इस्तेमाल करे जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है जो यहाँ लिखी है, वो ये है 14 अध्याय और उसके 33 वर्स में, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको सब कुछ त्यागना है, संसारिक रीति पर सब कुछ। जो प्रभु आपसे डिमांड करते चले जाएंगे, आपको वो सब कुछ त्यागना होगा।
जब हम चेला बनना आरंभ करते हैं, पता है एक ही दिन में सब कुछ नहीं आ जाता है कि एक ही दिन में हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। कल ब्रदर अभिषेक जी ने एक वीडियो, मुझे याद आ गया है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। एक वीडियो मुझे भेजी जो बहुत पुरानी थी, शायद 2 या 3 साल हो गए हैं, और वो मेरा 5 मिनट का सरमन है। और उस 5 मिनट के सरमन को आप यकीन नहीं मानेंगे, उस 5 मिनट के सरमन को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने 1.5 घंटा लगाया था। और आज कल ब्रदर ने मुझे मैसेज करा कि देखिए ये 5 मिनट का सरमन रिकॉर्ड करने के लिए तुमने 1.5 घंटा लगाया था, और आज कितनी भी देर आप बोल सकते हो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। जब मैं कैमरा के सामने खड़ी होती थी, ऐसा नहीं था कि मैंने भीड़ नहीं देखी थी, भीड़ में प्रचार करा था, भीड़ देखी थी, खूब लीडिंग करी थी, पर जब मेरे सामने कैमरा आया तो मैं 5 मिनट के सरमन को बोलने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए मैंने 1.5 घंटा लगा दिया। पर धीमे 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 करते करते सारे डर, सारे भय, सब कुछ दूर होता चला गया, सब कुछ दूर होता चला गया। और यीशु मसीह ने कहा, जो जो त्यागने के लिए कहा वो हम त्यागते चले गए। जैसे जैसे वो बोलते चले गए कि उस संगतियों में मत बैठो, बैठना बंद करना पड़ा। आसान नहीं था उन संगतियों को छोड़ना, आसान नहीं था उन दोस्ती को छोड़ना, पर एक चेला बनने के लिए, एक ट्रू डिसाइपल बनने के लिए सब कुछ करना पड़ा। और आपको मालूम है, जब उन चीज़ों को छोड़ा, बड़ा दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ कि प्रभु ये तो वो लोग हैं जिनके साथ बचपन से चलते आए हैं, जिनको अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, जिनके साथ सारी चीज़ें घंटों घंटों बैठकर डिस्कस करी, कैसे छोड़ दें इन्हें। पर पता है प्रभु ने आसान कर दिया, पवित्र आत्मा ने आसान कर दिया उन्हें छोड़ना। जैसे जैसे हम छोड़ते चले गए, वैसे वैसे प्रभु का आनंद हमें भरता चला गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करें, आप प्रभु के सच्चे चेले कहलाएं, तो अब से संसारिक रीति पर चीज़ों को छोड़ना आरंभ कर दें। जब प्रभु आपको कहें कि ये चीज़ छोड़नी है तो आपको छोड़नी है। पता है हमें कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, तब जाके हम हेल्दी रह पाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप आत्मिक रीति पर उन्नति करते हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी और तभी आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं अंत में एक और स्थान से आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, लूका उसका 24 अध्याय और उसकी 33 वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वह उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। प्रियो, यहाँ पर वो बात पाई जाती है, माउस के मार्ग पर चेलों के साथ यीशु मसीह जब थे, यीशु मसीह ने उन पर प्रकट करा अपने आप को। पूरे रास्ते यीशु मसीह उनसे बातें करते जा रहे थे, पर वो समझ नहीं पाए, है ना। हमने सब बहुत बार सुना है इस बात को, पर बाद में अंत में जाके जब यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा, तब वो समझ पाए कि यही यीशु मसीह है। और एक खूबसूरत बात यहाँ लिखी है कि जिस घड़ी उन्हें ये पता चल गया कि ये यीशु मसीह है, ये लिखा है कि वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और वह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। हालेलुया। प्रभु क्या सिखाना चाह रहे हैं? यहाँ लिखा है कि वह उसी घड़ी उठकर चले गए। पता है, एक बड़े लंबे सफ़र को करके आए थे वो यीशु मसीह के साथ, उस मार्ग पर चल कर आए थे, थक गए होंगे, है ना, पहचान नहीं पाए थे। जब घर पे आ गए तब यीशु मसीह को पहचाना, पर जिस घड़ी पहचान लिया उनकी सारी थकावट दूर हो गई, सब कुछ दूर हो गया। और वो उसी घड़ी उठकर यीशु मसीह के चेलों के पास जाकर बताया है कि हमने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह आ गया है, इस दुनिया में वापस आ गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहे हैं? यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं कि जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाते हैं, तब आपको क्विकली एक्शन लेना है, तब आपको यीशु मसीह का प्रचार करना आरंभ करना है। ज़रूरी नहीं है कि माइक होगा तभी आप प्रचार करेंगे, आप यहाँ खड़े होंगे तो ही आप प्रचार करेंगे। आपकी हर एक बात, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी हर एक बात यीशु मसीह का प्रचार करेगी। और आपको इसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हम यीशु मसीह को पा लेते हैं ना, तो सबसे बड़ा धन हमें मिल जाता है, सबसे ज़्यादा जॉय हमें मिल जाता है। तब हमें कोई रोक ही नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। हमें कोई नहीं रोक सकता जब हम यीशु मसीह को प्राप्त कर लेते हैं। यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद, उसे पहचानने के बाद,
वो लोग तुरंत चले गए बताने के लिए। मैं सोच रही थी कि यीशु मसीह कितना थके हुए होंगे, ये मार्ग से आए थे। अगर मुझसे कोई बोल दे कि मैं इतने थक कर आई हूँ, अगर मैं ट्रैवल करके आई हूँ और मुझसे कोई बोल दे कि अब तू वचन दे दे, तो शायद मैं रुक जाऊँ। पर पता है ये लोग नहीं रुके, और यही ज़ील, यही यीशु मसीह हमसे डिमांड करते हैं आज की इस शाम में। अगर आप चाहते हैं कि आप चेला बने, सबसे पहली चीज़, आपको ग्रीडी नहीं होना है, आपको संसारिक रीति पर नहीं आना है चेला बनने, आत्मिक रीति पर आना है। दूसरा, आपको हम्बल होना है, आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, होली होनी चाहिए। तीसरी बात, संसारिक रीति पर आपको सब कुछ त्यागना होगा, वचन में लिखा है सब कुछ त्यागना होगा। और चौथी बात, अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह आपको एक चेले के रूप में, ट्रू डिसाइपल के रूप में इस्तेमाल करें, तब आपको उसी समय एक्शन लेना होगा जिस समय यीशु मसीह कहेंगे। आप सब यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं। आप में से कोई ऐसा आज की शाम में इस मीटिंग में नहीं है जिसने यीशु मसीह के स्वाद को ना चखा हो। हालेलुया, हालेलुया। जिसने भी इस स्वाद को चख लिया है यीशु मसीह के, उसकी प्रेजेंस को, उसके चेले बनने के कीमत को चुका दिया है, यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी हर एक बात से, अपने चलने से, अपने उठने से, बैठने से, जहाँ कहीं तुम जाओ, मेरा प्रचार करो। हम यीशु मसीह की, हम परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियाँ हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी हम प्रचार करेंगे। आप जहाँ जाएं, जहाँ नेगेटिव बातें हो रही हैं, उल्टी बातें हो रही हैं, वहाँ पॉजिटिव बात करें, विश्वास को दिखाएं कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आज आपने अपने लोगों से बात करी है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने इनके मनों को तैयार करा है परमेश्वर एक अच्छा चेला बनने के लिए। यीशु मसीह आपका वचन कहता कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम से ये आपका शब्द पहचाने, ये वो करें प्रभु जो आप इनसे चाहते हैं। प्रभु हर एक संसारिक बात जाती रहे। ये आपके चेले हैं प्रभु, इनकी बातें, इनका चलना फिरना, उठना बैठना, हर एक बात इस बात का प्रमाण देने पाए कि ये आपके चेले हैं प्रभु। जब लोग इन्हें देखें प्रभु, वो इनसे कहने पाएँ कि तुम में कुछ अलग है, कुछ अलग बात पाई जाती है प्रभु। और जब ये बात इनसे कही जाए प्रभु, इन्हें अवसर मिले आपका प्रचार करने का। हालेलुया, यस लॉर्ड। प्रभु छूइए अपने लोगों को, इसी समय भर दीजिए। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए, परमेश्वर आपको अपना चेला बना ले, यीशु मसीह आपको अपना चेला बना ले, अपने हाथों को उठाइए और कहिए, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए इस्तेमाल करी जाऊँ। मैं अपने संपूर्ण हृदय से आपके सामने आती हूँ। हर एक उस पाप के लिए जो मैंने करा, मुझे क्षमा करें और मुझे अपना लीजिए, मुझे अपनाइए कि मैं आपके लिए इस्तेमाल करा जाऊँ। थैंक यू जीसस। प्रियो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, पर अपनी इंटेंशंस क्लियर रखिए। किसी भी लालच के बिना उसके सामने आ जाइएगा। सब कुछ त्याग कर सिर्फ यीशु मसीह और आप होने चाहिए, और कुछ भी नहीं बीच में, कुछ भी नहीं। संसार की कोई बात नहीं, संसार का कोई लोभ नहीं। सिर्फ इसलिए यीशु मसीह के पास आइए कि आप उसकी आराधना करना चाहते हैं, आप उससे सीखना चाहते हैं, उससे जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है। कि जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके नाम से मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ लॉर्ड कि आपने हर एक जन से बात करी है। और प्रभु अब ये लोग जिन्होंने आपके वचन को सुना है, जो आपके चेले बन गए हैं लॉर्ड, अब से ये आपके लिए इस्तेमाल करे जाएंगे हर एक रूप में प्रभु, जैसा आप चाहेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रियो, ये आप सब के लिए है। यीशु मसीह अब आप सबको इस्तेमाल करने पर हैं। अपने आप को तैयार कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। थैंक यू जीसस। प्रभु हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करती, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन।